इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज। तो ऑप्टिकल स्टोरेज में मेनली जो हम जानते हैं वो है सीडी, डीवीडी और उसके डिफरेंट वर्जन्स। तो वैसे तो क्या है कि जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो आज के टाइम में हमारा डोमिनेट कर रहा है स्टोरेज मीडिया के लिए, लेकिन बाकी जो दूसरा मीडिया है वो है ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। तो ऑप्टिकल डिस्क हमारी क्या है, पहली चीज तो कि ड्यूरेबल है। अगर सीडी है या डीवीडी है तो उसमें कहीं कोई करप्ट नहीं होना है जब तक कि स्क्रैचेस ना आए। रिलायबिलिटी है, अगर ड्यूरेबिलिटी है तो रिलायबिलिटी भी है। नॉन वोलेटाइल स्टोरेज मीडिया है ऑप्टिकल, जिसमें स्टोरेज मतलब कि अगर इंफॉर्मेशन हमने राइट कर दिया तो दैट विल बिकम द परमानेंट। और इसमें मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट ना यूज होके ऑप्टिक्स का यूज होता है, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बाय यूजिंग द लेजर बीम। तो वैसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जो लेजर बीम के द्वारा चेंज किए जा सकते हैं, रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, रिफ्लेक्शन वगैरह यूज करके। ठीक है। तो ऑप्टिकल डिस्क का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है कि जो देखा ही है सीडी रोम तुमने, सीडी तो वो उसमें क्या होता है कि एल्युमिनियम की दो पतली सी बारीक प्लेट होती हैं और उसके बीच मतलब जो सॉरी प्लास्टिक की प्लेट्स होती हैं दो, उनके बीच एल्युमिनियम की थिन फिल्म, बहुत बारीक सी फिल्म स्ट्रिप इंसर्ट की जाती है और वही हमारी एल्युमिनियम की जो थिन फिल्म है वो डेटा स्टोरेज का काम करती है। अब सीडी में क्या है कि जैसे जो सीडी आती हैं इनबिल्ट सीडी, यानी कि ऑलरेडी रिटन इंफॉर्मेशन अगर पहले से लिखा हुआ है तो उन सीडी को हम उसमें इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है बट इट कैन नॉट बी चेंज। और इसमें सीडी में जो रीड राइट होता है वो मैग्नेटिक डिस्क की कंपेरिजन में स्लो होता है हार्ड डिस्क की कंपेरिजन में। स्लो इसलिए होता है कि हार्ड डिस्क तो टेराबाइट ऑफ मेमोरी की होती है नाउडेज, लेकिन सीडी अगर डीवीडी की बात करें तो वो जनरली 4.5 जीबी की होती है और सीडी होती है 700 MB के आसपास कैपेसिटी में। तो जो रीड और राइट यानी राइट करना है या स्टोर करना है या रिकॉर्ड करना है अगर डेटा को, तो इसमें लेजर लाइट यूज होती है, जो कि उसमें होल, ये क्या है कि पिट्स और लैंड्स होते हैं उसकी सरफेस पर, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वो 0 और 1 का काम करते हैं। तो सरफेस पर डिफॉर्मिटीज बन जाती है और वो डिफॉर्मिटीज हमारा रीड और राइट के मतलब 0 और 1 के फॉर्म में काम करता है। अगर ब्लैंक सीडी है और उसमें इंफॉर्मेशन राइट करो तुम, सपोज करो कंप्लीट, तो सीडी ना राइट करो, तो सीडी को एक बार निकाल के देखो ड्राइव से, तो जितने में इंफॉर्मेशन राइट होगा उसका कलर अलग हो जाता है, कभी भी चेक करना सरफेस। तो जो डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं वो एक तो क्या है कि परमानेंट हो सकती है। डिफॉर्मिटीज का मतलब जो पैटर्न, जो राइटिंग के बाद पैटर्न मिला, वो एक तो परमानेंट हो सकता है, जो रीड ओनली, सीडी रीड ओनली होती है, यानी सीडी रोम जो है उनमें एक बार राइट कर दो, या तो हम राइट कर दें या पहले से जो राइट करी हुई सीडी आएंगी, तो उसमें इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा ये है कि वो रीराइटेबल भी हो सकती है, कि जो सीडी हमने परचेज की है उनको एक बार राइट किया तो दोबारा भी हम उसको राइट कर सकते हैं। और जो रीड होता है इंफॉर्मेशन, तो वो रिफ्लेक्टेड लाइट के कंसेप्ट से रीड होता है। जो ड्राइव होती है वो लेजर लाइट जनरेट करती है और वही लेजर लाइट रिफ्लेक्ट होती है, एल्युमिनियम की जो थिन फिल्म है वो रिफ्लेक्ट होती है, उससे सेंसर हमारा रीड करता है।
तो डेटा हार्ड डिस्क हो या फ्लॉपी हो या सीडी हो, वो डेटा, आ जाओ, हार्ड डिस्क, सीडी और फ्लॉपी स्पिनिंग करती है, तभी डेटा रीड या राइट होता है। कंटिन्यूअस स्पिन करती रहती है। कहाँ जा रहे हो? किसकी कॉल आई है? तो मना क्यों नहीं करते हो? घर 10 से 5 कॉल करते हैं, जाओ। तो रीडिंग जो परफॉर्म होती है वो सरफेस है हमारी, दैट इज ऑप्टिकल लाइट सेंसिटिव। तो रीडिंग राइटिंग दोनों ही लेजर लाइट के रिफ्लेक्शन से या डिफॉर्मिटीज से होती है। और लेजर लाइट जनरेट होती है किससे? जो ड्राइव में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है या मैकेनिज्म है, दैट इज यूज टू जनरेट द लेजर लाइट। पिट्स एंड लैंड्स की बात कर रहे थे हम। तो जो मेटल सरफेस है वो हमारे टिनी पिट्स और स्पॉट्स के फॉर्म में होती है, जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं या सेंस करते हैं। तो बाकी तो वही है कि 0 और 1 उससे रिप्रेजेंट होता है हमारा। ऑप्टिकल स्टोरेज के टाइप, तो टाइप तो सभी लोग जानते हैं कि एक तो हमारी सीडी रोम, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, जो या तो पहले से अगर राइट हुई आती है तो चेंज नहीं हो सकता उसमें, और दूसरा वो एक बार हम राइट कर सकते हैं उसके बाद नहीं चेंज हो सकता। तीसरा जो केस है, इट कैन बी रिटन मैनी टाइम्स। मैनी टाइम्स का मतलब ऐसा नहीं है कि 15-20 बार उसको राइट कर सको, वो सरफेस खराब होती जाती है। तो 3-4-5 बार तक, जैसे ऑडियो टेप होता था उसमें तुम रिकॉर्डिंग की लिमिटेशन होती थी कि 2-3-4 बार तक रिकॉर्ड कर सकते हो। जितनी बार उसमें राइट करोगे तो उतनी बार क्या है कि वो हमारी सरफेस ब्लड होती जाएगी और कुछ टाइम के बाद वो राइटिंग बंद हो जाएगी उस पर। और इसमें जो नेक्स्ट वर्जन है वो है डीवीडी। इसके बाद एक आती है मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, जैसे ब्लू रे डिस्क वगैरह तुमने सुना होगा, तो दैट इज ए काइंड ऑफ मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क। तो सीडी रोम है वॉम। वॉम मीन्स होता है राइट वन रीड मैनी। तो राइट वन रीड मैनी का मतलब वही है कि एक बार तुमने राइट कर दिया, कितने भी बार उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, और तो इसमें कुछ नया है नहीं। ओके। सीडी रोम ड्राइव होती है, ये तो हम सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क की बात कर रहे थे। ड्राइव में क्या ड्राइव हमारी एक्सटर्नल भी हो सकती है या फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट बॉक्स। तो कैबिनेट बॉक्स में जो फिक्स होती है वो स्क्रू से फिक्स होती है, वी कैन डिटैच इट आउट। और जो एक्सटर्नल है दैट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग द यूएसबी पोर्ट। हार्ड डिस्क भी एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं और सीडी भी एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क ये बता ही दिया है मैंने, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा तो है नहीं। ठीक है, इन पॉइंट को कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं। इसका यूज जो है, यूज तो सभी मेमोरीज का डेटा स्टोरेज के लिए होता है, और जितनी कैपेसिटी है उतना डेटा हम यूज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। सीडी रोम एंड डीवीडी आर, सीडी रोम तो वही है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और डीवीडी भी हमारी डिजिटल वीडियो डिस्क होती है। तो वो भी रीडेबल और या रीड राइट दोनों हो सकती है। बस ये है कि डीवीडी की हमारी जो कैपेसिटी है वो 6-7 गुना होती है सीडी से। सीडी में मैक्सिमम 700 MB तक डेटा यूज हो सकता है, और डीवीडी में 5 MB 5 GB, 4.5 से 5 GB के समथिंग डेटा आता है। अब इसमें क्या है कि ये डिफरेंट डेटा और वैल्यूज लिखी हुई है।
जो सीक टाइम होता है वो अबाउट हमारा 100 मिली सेकेंड होता है। सीक टाइम से मतलब समझते हो कि हेड को करेक्ट ट्रैक पर पोजीशन करने के लिए जो टाइम है, दैट इज सीक टाइम। और लेटेंसी है, इसमें भी वही है, ट्रैक और सेक्टर्स इसमें भी होते हैं डिस्क पे। तो जो लेटेंसी है वो 3000 आरपीएम है और डेटा ट्रांसफर रेट है हमारा 3 से 6 MB पर सेकेंड। डीवीडी के बारे में मैंने बताया ही है, ठीक है। डीवीडी 2 वर्जन्स में आती है, डीवीडी 5 which stores data approximately up to 5 GB. DVD 9 means कि data approximately up to 9 GB. लेकिन डेटा क्या है, एग्जैक्ट 5 GB नहीं स्टोर होता है, ना ही एग्जैक्ट 9 GB होता है। ये उसी तरह स्टैंडर्ड कंडीशन में है। जैसे अगर तुम देखो तो सिस्टम की जो रैम आती है, मोबाइल की रैम आती है, तो अगर वो 8 GB लिख के आ रहा है तो 8 GB से कुछ कम ही होती है। इसी तरह जो स्टोरेज रोम होती है उसके अंदर, तो वो भी अगर 64 GB लिखा है तो उससे कुछ कम ही होती है। मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, तो ये हमारी ब्लू रे डिस्क है और ये भी मैग्नेटिव और ऑप्टिक्स दोनों के कंसेप्ट पे वर्क करती है। अब इसके बाद है कंपैरिजन अलग अलग मेमोरीज का। तो कंपैरिजंस में ये है कि हमारा डिफरेंट फैक्टर्स हम लेते हैं और उन फैक्टर्स के डिपेंडेंट हम वैल्यूज को, यानी 3 मेमोरीज को कंपेयर करेंगे। तो मेमोरीज में ओवरऑल हम देखें तो हायरार्की की अगर बात करें तो रजिस्टर है, फिर कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में भी इंटरनल कैश मेमोरी ऊपर है और एक्सटर्नल कैश मेमोरी और डाउन है। फिर मेन मेमोरी है, फिर हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी में अगर फर्दर हम कैटेगराइज करें तो हार्ड डिस्क फास्ट है और फिर टर्शियरी मेमोरी है। तो स्पीड उसी हिसाब से है कि इंटरनल मेमोरी हमारी सबसे ज्यादा फास्ट होगी, प्राइमरी मेमोरी उससे कम होगी और सेकेंडरी टर्शियरी मेमोरी उससे लो होगी, लोवेस्ट। वॉलेटिलिटी इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी। इंटरनल मेमोरी तो वॉलेटाइल होती है। इंटरनल मेमोरी में क्या है, सीपीयू रजिस्टर्स और क्या आता है इंटरनल मेमोरी, इंटरनल कैश मेमोरी, ठीक है। तो वो दोनों ही वॉलेटाइल हैं। जब तक उसमें पावर अप्लाई हो रही है तब तक इंफॉर्मेशन है, और पावर अप्लाई नहीं हो रही है तो इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर। प्राइमरी मेमोरी में रैम वॉलेटाइल है और रोम नॉन वॉलेटाइल। सेकेंडरी टर्शियरी सब नॉन वॉलेटाइल है। एक्सेस टाइम है तो इंटरनल मेमोरी का सबसे कम है क्योंकि ये सबसे फास्ट है, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। कॉस्ट है तो कॉस्ट हम निकालते हैं पर बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोरेज। तो इंटरनल मेमोरी इज हाईएस्ट इन कॉस्ट, देन इज द प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। लोकेशन सभी लोग जानते हैं कि इंटरनल मेमोरी हमारी इनसाइड द सीपीयू होती है, प्राइमरी मेमोरी आउटसाइड सीपीयू होती है, और सेकेंडरी टर्शियरी भी। इंटरनल मेमोरी नाम ही इसलिए है कि इनसाइड सीपीयू होती है। और स्टोरेज कैपेसिटी है तो वो इंटरनल की स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम और टर्शियरी की सबसे ज्यादा। उसके बाद एग्जाम्पल सभी लोग जानते ही हैं कि इंटरनल मेमोरी का रजिस्टर और कैश मेमोरी है, प्राइमरी में रैम रोम आते हैं, सेकेंडरी टर्शियरी में बाकी जो मेमोरीज हैं वो सारी सेकेंडरी टर्शियरी में आती हैं। और कंटेंट्स क्या हो सकते हैं, तो इंटरनल मेमोरी के कंटेंट्स, रजिस्टर का तो हम जानते ही हैं
कि it works when the CPU does the processing. So during processing, a register holds the address, value or instructions. और इंटरनल कैश मेमोरी में हमारा जो एक्सटर्नल कैश मेमोरी से डेटा रीड होगा वो होगा। मेन मेमोरी में वो कंटेंट्स होगा जो सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड है, और सेकेंडरी टर्सरी मेमोरी हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्टिकल मेमोरी। अब मेमोरी के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और रह गए, तो मैं इस मीटिंग को क्लोज करके और नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट कर देता हूं, जिससे क्या है कि वो रिकॉर्डिंग सेपरेट